आज़ादी का अमृत महोत्सव देश ने 75 हफ्तों तक आज़ादी के 75वें सालगिरह को मनाया है और हर घर तिरंगा भी लगाया है। यही तस्वीर कोलकाता का एक पंडाल आज़ादी का अमृत महोत्सव की थीम पर, ये कोलकाता का संतोष मित्रा स्क्वायर है। बहुत ही पुरानी पारंपरिक पूजा है जो कि हमेशा बहुत ही पॉपुलर रहा है। और ये जो गेट आप देख रहे हैं इसके बारे में बताएंगे खुद यहाँ पर जो आयोजक हैं, हमारे साथ सजल घोष जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। दादा, परिचय आपका आयोजक के रूप में दूं या फिर भाजपा के नेता के रूप में? नहीं, यहाँ भाजपा नहीं है, यहाँ हम आयोजक हैं। तो ये गेट जो आपने बनाया है वाघा बॉर्डर की याद दिला रहा है? आपने सही फरमाया है, एकदम सही बात बोले हैं। इट्स मतलब अ स्मॉल स्पेसिमेन ऑफ वाघा बॉर्डर। और इसके अंदर ज़रा हमको ले चलिए और अपना पंडाल खुद दिखाइए। पूरे देश के लोग जो अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं और वो जो कोलकाता नहीं आ पाए हैं बहुत प्लानिंग के बाद भी, उनको हम न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर हर तस्वीर दुर्गा पूजा की दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो अभी फ़िलहाल आपके आंखों के सामने देखने में कहीं ना कहीं आप भी चौंक गए होंगे कि ये कोलकाता की बात हो रही थी, लेकिन दिल्ली का लाल किला कहाँ से आ गया? लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा कहाँ से जो है फहरा रहा है? इसके बारे में बात करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव और सीधा लाल किला बना दिया आपने कोलकाता में। जी, तो बनना ही चाहिए ना। हम लोगों को ये लगा है कि यही थीम है इस साल, दूसरा और कोई थीम ही नहीं है। देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, पहले हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उत्सव आज तक जो उत्सव हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, यही हमारे सबसे बड़ा उत्सव है ना। कि हमारा उत्सव है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 साल आज़ादी का। तो आप बंगाली का सबसे बड़ा उत्सव क्या है? बंगाली का सबसे बड़ा उत्सव है दुर्गा पूजा। तो हम सोचे कि एक ही प्लेटफॉर्म में क्यों ना दोनों को मनाया जाए। हम बंगाली भी है, हम हिंदुस्तानी भी है। कहीं ना कहीं ये आरोप लगता रहा है विरोधी दलों की तरफ से कि देशभक्ति की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा भाजपा इस पर जोर देती रही है और यही तो कारण है। देशभक्ति भाजपा में ही है। तो मैं आज के इस शुभ अवसर पर पॉलिटिकल बातें नहीं करना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जब इस मैदान में खड़ा हूँ तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहता हूँ। और आपको यहाँ भाजपा दिखाई दे रहा है या तिरंगा दिखाई दे रहा है, वो पब्लिक जांच करेगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप शाम को आइए। अगर आपको रोम को खड़ा नहीं कर पाया, तो आप सच्चे हिंदुस्तानी नहीं है सोचिएगा, और हमारा जो मेहनत है वो बेकार सोच लीजिएगा। आप देखिए, आपका आंख में आंसू आएगा। आपका जो भावना है, स्वतंत्रता की भावना जो है, हमारा जो शहीदों का बलिदान है, ये दुख की बात है। कभी कभी हम लोग इस पे घटिया पॉलिटिक्स भी करते हैं उन पे। तो जो शहीदों का बलिदान जो है वो आपको जब नज़र आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपका रोम खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल दादा, आप कह रहे हैं राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये सवाल तो आज मैं पूछूंगी क्योंकि आपने लाल किला बनाया है, तिरंगा लहरा रहा है इसी बंगाल की भूमि पर। बालाकोट हो, पुलवामा हो, उस पर सवाल उठाए गए। वो भी हम लोग किए थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं किए थे। जो हो रहा है वो किए थे। हाँ, कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो इस पे व्यापार करते हैं, अपना दुकानदारी चलाते हैं। तो फिर मैंने बोला कि आज के डेट इसके लिए परफेक्ट नहीं है, हमें इससे आज के लिए माफ़ी चाहते हैं। सिर्फ दुर्गा पूजा की बात होगी आज, सिर्फ दुर्गा पूजा माई की बात होगी, दुर्गा माई की बात होगी। आज हम सोचते हैं भारत माता और दुर्गा माता दोनों एक ही है। अब भारत माता की बात भी हो सकती है। दिन के समय भी इतनी भीड़ है कि पंडाल से लोगों को बाहर जाने के लिए कहना रहा हूँ। ये अब जब यहाँ पर खड़े हो जाओगे आपको लगेगा कि मैं लाल किला के सामने आ गया। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आप ये टाइम पे जो वीडियो ले रहे हैं और एक बार आप मेहनत करके आइए
और शाम का टाइम पे देखिए, आप देखिए फर्क क्या किसको कहते हैं, अंतर किसको कहता है। और मैं बोल रहा हूँ ना कि आप मोहित हो जाओगे। हम लोगों का स्लोगन्स जो है ना, वो है कि आपका सोच जहाँ ख़त्म होते हैं, हमारी भावना वहीं से शुरू होता है। बहुत दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। आप ये जो यहाँ पर कोने में तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है कि भले ही पंडाल लग गया हो, लोग आ रहे हो, लेकिन पंछियों का जो कोना है वो उनसे नहीं छीना है। नहीं जाएगा, नहीं छीना जाएगा। ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है। दिस इज कॉल्ड नेचर। और नेचर के बाहर जब भी कोई जाने की कोशिश की तो नेचर उसे माफ़ नहीं किया। तो ये हमारा नेचर है। वो रोज़ यहीं पर एक कबूतर यहीं पर खाना खाने आते हैं। आज भी आए हैं, कल भी आएंगे। ये जो बाहर मूर्ति बनाई गई है दादा, इसके बारे में ज़रा बताइए विशेष तौर पर। ये बहुत खूबसूरत मूर्ति है और इसका सबसे बड़ा खूबसूरती यही है कि ये ई वेस्ट से बनाया गया है। हम लोग क्या किया है, हम करते हैं, हम लोग 1 साल बाद मोबाइल फेंक देते हैं, 1 महीना 6 महीना 8 साल बाद पीसी को चेंज कर लेते हैं क्योंकि नया वर्जन आ जाता है। लेकिन हम कभी नहीं सोचते वो जाता कहाँ है। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ ई वेस्ट। सिर्फ टेररिज्म नहीं है, सिर्फ ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ये भी एक बड़ी तेजी से बढ़ने वाला प्रॉब्लम्स है दुनिया की। बिल्कुल। तो ई वेस्ट का इस्तेमाल करके ये बिल्कुल सीडी है, ये देखिए सीपीयू बॉक्स है, ये देखिए ऊपर में सारे सर्किट्स है, ये देखिए सीडी प्लेयर्स है, ये सारा जो है दैट इज ऑल फ्रॉम ई वेस्ट। बिल्कुल, ये भी एक अच्छी कोशिश, अच्छा प्रयास है। अब ज़रा आप मुझे ये बताइए कि ये जो पंडाल है, इसको बनाने में कितना समय लगा? 2 महीना। 2 महीना। खर्च कितना आया होगा? वो तो आपका उम्र मैंने पूछा है। खैर, ये बताइए कि लाल किले तक जाकर आपकी टीम वहाँ से रिसर्च करके आई, फिर? हाँ, पूरा हम लोग खुद गए। अब रात को आइए, रात को देखिए इसका नज़ारा क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, वो आपको मैं यहीं से बता के या मोबाइल में दिखा के समझा नहीं पाऊंगा। आपको आना पड़ेगा टीवी पे आज। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें ये बताइए कि ये जब आपने थीम चुना, ख़ास तौर पर इसलिए कि 75 साल हुए हैं, लेकिन हर घर तिरंगा जो बात हो रही थी, उसका भी विरोध यहाँ पे पश्चिम बंगाल में हो चुका है। हाँ, सारे देश में जब मनाया जा रहा है 75 साल स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का, तब वहाँ पे आपको उतना नहीं दिख रहा है वेस्ट बंगाल में, लेकिन आज के बाद से तो दिख रहा है ना। बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं कि दुर्गा पूजा से कहीं ना कहीं जो प्रभाव है कि टीएमसी के नेता जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर मूर्ति हो जाती है, टीएमसी के लोग, ममता बनर्जी की कहीं मूर्ति दिख रही है। फिर सबसे ज़्यादा हमको ख़राब लगता है कि कहीं पर ममता दीदी के मुंह के जैसे देखने वाली किसी को खड़ा कर दिया जाता है, उनके जैसे कपड़े पहना दिया जाता है। वो ना, वो मैं अभी कुछ कहूँगा तो उसमें भी पॉलिटिक्स चालू हो जाएगा। वो आपको लगेगा कि उससे हमें ये लगता है कि वो सिर्फ हिंदू ही करते हैं, हिंदू में भी बंगाली करते हैं, बाकी कोई जात ये नहीं कर पाएगा। वो भी क्या करते हैं, वो अपना थीम सोच लिया, वो आप अपना जैसा थीम है, थीम की तरह वो अपना दुर्गा को वो अपने सपने में जैसे देखते हैं दुर्गा को वैसे बना लिया। लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं बनाते हैं। हम माँ को सदियों से जैसे जानते हैं वैसे देखना चाहते हैं। यहाँ पर जो देवी हैं उसको जैसे आप देखोगे, आपका सर श्रद्धा से झुक जाएगी। लेकिन वो जो देवी है वो कहाँ देवी है आपको ढूंढना पड़ेगा, कौन सा मॉडल है, कौन सा देवी है। ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अरे भाई, आर्ट दिखाने का काफ़ी और है। अपना माँ को आप क्या वैसे बनाते हो? सदियों से जिसको माँ बोल के आप जानते हो वैसा ही करना है। तो राजनीति को दूर रखना चाहिए दुर्गा पूजा से। 100% दूर रखना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम एक बार फिर आपको ये जो पंडाल बना हुआ है यही दिखाएंगे और
क्या विशाल स्वरूप है जो हर साल हम रूप देखते हैं कि जो लाल किला है उसके ऊपर उसके प्राचीर से जब झंडा फहराया जाता है तो जो तस्वीर सामने आती है वो। अब ज़रा हम आपको अंदर लेकर जाते हैं और पंडाल के अंदर कितनी भीड़ है वो दिखाएंगे और दुर्गा माता के दर्शन भी कराएंगे। न्यूज़ 18 इंडिया के स्क्रीन पर दुर्गा पूजा की हर तस्वीर आप देख रहे हैं। भले आप घर से बाहर ना निकल पाए हों या कोलकाता नहीं आ पाए हों, लेकिन आपसे दुर्गा पूजा की कोई भी तस्वीर बड़े पंडालों की वो नहीं छूटेगी, आपको हर तस्वीर देखने को मिलेगी। और देखिए ये पंडाल, इसके अंदर हम आपको लेकर जा रहे हैं और अंदर की तस्वीर दिखाएंगे। माँ दुर्गा की पूजा हालांकि पारंपरिक तौर पर काफ़ी देर से षष्ठी के बाद शुरू होती रही है, लेकिन इस बार पूजा जल्दी शुरू हो गई। और ये तस्वीर देखिए, खचाखच भरा हुआ पंडाल और दिन का समय है बावजूद इसके। और देखिए ये अनेकता में एकता की जो बात कही जाती है वो आपको सामने नज़र आएगी कि हिजाब भी है और दुर्गा पूजा का पंडाल भी है। दोस्तों के साथ आई हैं? जी मैम। हर साल देखती हैं पंडाल? जी मैम। कहाँ से आई हैं? हम यहीं पास है, मोती झील से। तो आज क्या स्कूल वूल खत्म हुआ है? मैम जी। सीधे स्कूल से यहीं आ गई हैं? हाँ, लास्ट स्कूल था इसलिए आ गए इधर। अच्छा, घर जाके चेंज करके नहीं आना चाहिए था? नहीं, अभी नहीं। दोस्त लोग रहते हैं ना, सब एक साथ आए इसी वजह से। अच्छा, तो आप खुद आना चाहती थी कि ये लोग आपको लेकर आए? नहीं जी मैम, हम साथ आए। कितने पंडाल? बस अभी तो आए हैं। ये फर्स्ट है, कल से स्टार्ट होगा। अच्छा, तो ये फर्स्ट पंडाल है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी सब स्कूल से आ गए, सारे जो नए कपड़े हैं वो कौन पहनेगा? हाँ, नए कपड़े जो है वो कौन पहनेगा? आप तो यूनिफॉर्म में घूम रहे हो। बाद में पहनेंगे। कितने कपड़े खरीद लिए? गिरा नहीं है। गिना नहीं है मतलब अनगिनत कपड़े हो गए हैं। तो एक बार फिर अपने वीडियो जर्नलिस्ट आशीष धर से कहूँगी कि आपको ऊपर से तस्वीरें दिखाएगी भीड़। और देखिए एक से एक बढ़कर आपको परिधान में महिलाएं नज़र आएंगी और युवा वर्ग जो है वो ख़ास तौर पर अभी से निकलने लगा है। और दिन के समय भी भीड़ का ये आलम है, रातों को कतारें लगती हैं। तो ये तस्वीर देखिए, सोशल मीडिया के लिए सेल्फी। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग DLF1 से। कहाँ से? राजारहाट, न्यू टाउन। अरे इतनी दूर से? हाँ, इतने दूर से। कौन कौन से पंडाल आज आपकी लिस्ट में हैं? ये संतोष मित्र है और यहाँ का सियालदा में जो नियरेस्ट सब कुछ है वहीं पर हम लोग जाने वाले हैं आज। तो कितने नए कपड़े हो गए इस बार? आप इस बार तो बहुत हो गया। पिछले 2 साल जो शॉपिंग नहीं की उसका खामियाजा इस बार? हाँ, इस बार। तो ये तस्वीरें सोशल मीडिया के लिए? हाँ बिल्कुल, और तो मम्मी पापा को भी दिखाएंगे। बिल्कुल, जो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं वो या तो हमारे न्यूज़ 18 इंडिया के साथ तस्वीरें देखें या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर माँ को प्रणाम करते हुए। कहाँ से आप आए हैं? हम साउथ कैलकाटा से आए हैं। साउथ कैलकाटा से यहाँ खास तौर पर ये पंडाल देखिए। या दिस इज़ अ वेरी फेमस पूजा। बिल्कुल। और कैसा लगा पंडाल? बहुत अच्छा किया। बहुत सुंदर। बाहर आकर एक बार लगता है कि जैसे हम लाल किले ही आ गए हों। हाँ एकदम लाल किला के तेरा, और ऊपर भी तो लाल किला का अंदर में भी ऐसी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बार यहाँ की आपको छत दिखाऊंगी, सीलिंग दिखाऊंगी। इसमें जो काम, जो बारीक नक्काशी है वो देखिए, लाल किले के भीतर जो काम है वो ही दिखाई दे रहा है। और भी जो युवा आए हैं, हाँ थोड़ा सा और ऊंचा हो जाइए फिर अच्छी सेल्फी आएगी। कहाँ से आए हैं? हम टॉलीगंज से आए हैं। तो आप? टॉलीगंज से। सारे टॉलीगंज से आए हैं? टॉलीगंज से। अरे बाप रे, सब लोग बहुत दूर से आए हैं। और कितने पंडाल इस बार कोई नहीं छोड़ोगे आप लोग? ट्राई कर रहे हैं सब देखने का। इतनी धूप है ना अभी, वही उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। और
हाँ, ये बात है, मौसम की मार। हम शारदीय नवरात्र है, यानी कि ठंड की शुरुआत इस दौरान से होती है, लेकिन ठंड का कहीं अता पता नहीं है। ह्यूमिडिटी की कालम देखिए, पसीना पसीना, लेकिन फिर भी पसीना तो काफ़ी हुआ है। फिर भी अभी और कितने पंडाल लिस्ट में हैं आज? सोच रहे कि 5-6 और हो जाएंगे, नहीं पता अभी पता नहीं, देखेंगे कैसे होते हैं। अच्छा, तो गर्मी जितना अलाउ करेगी उतना आप लोग पंडाल देखेंगे। और पूरी प्लानिंग हो गई दुर्गा पूजा की? अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो कॉलेज भी चल रहा है हम लोग का, फिर भी अभी आए हैं हम लोग। अच्छा, तो कॉलेज बंक मार के बंक नहीं, एब्सेंट। तो ये युवा वर्ग है, देखिए आप अब भी देखिए पूरा पंडाल भरा हुआ है। एक बार दर्शन हम आपको कराएं दुर्गा माँ के। पारंपरिक मूर्ति है माँ की महिषासुर मर्दिनी रूप में, और दुर्गा माँ की मूर्ति आप देख सकते हैं महिषासुर जिसका वध वो कर रही हैं। बिल्कुल लाल, चटक लाल रंग के वस्त्र में माँ दुर्गा को सजाया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं लक्ष्मी माँ, धन की देवी, वो यहाँ पर विराजमान हैं। सरस्वती माँ जो कि विद्या की देवी हैं, वो विराजमान हैं। और इसके साथ ही कार्तिकेय भगवान और प्रथम पूज्य गणेश जी, वो भी यहाँ पर विराजमान हैं। पंडाल के भीतर की आपको नक्काशी अब हम ज़रा दिखाएं। देखिए, आपको बहुत ही बारीक नक्काशी है। 2 महीने का समय लगा है पंडाल को तैयार होने में। कहीं आप देखेंगे हाथी बने हैं, तो कहीं फूल उकेरे गए हैं। और इसके साथ ही पूरा जो सीलिंग है वो लाल किला की तर्ज पर बनाया गया है। तो लाल किला जहाँ से झंडा जब फहरता है तो हर भारतवासी का जो के नसों में खून जो है वो उबाल मारता है। वो तस्वीर आज़ादी के 75 साल बाद दिखाने की कोशिश हम और जो लोग आए हैं उनसे भी जानेंगे कि कहाँ से आए हैं आप लोग? हम मध्यमग्राम से। मध्यमग्राम से, इतनी दूर से? हाँ। तो देखिए, जितने भी लोग मिले सब बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। और ख़ास तौर पर इस इलाके के और कितने पंडाल देखना है? पूरा साउथ भी पूरा देखना है। अच्छा, तो रात भर घूमेंगे क्या? ऐसे ही टारगेट है। देखिए, ये बंगाली वर्ग जो है वो रात भर घूमता है दुर्गा पूजा में, और यही एक्साइटमेंट है। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ ये समय जो बिताने का मिलता है, ये साल भर में कभी नहीं मिलता है। तो दुर्गा पूजा का इंतज़ार, एक पूजा बीती नहीं कि दूसरे पूजा का इंतज़ार साल भर तक लोग करते हैं। एक बार बाहर ले चलते हैं आपको, और फिर ये तस्वीर देखिए, ये फिर आपको वही दिखेगा कि युवा वर्ग है और फोटो खींच रहा है। ये फोटो सोशल मीडिया पे जाएगी। और कितने पंडाल हुए अभी तक आज के? अभी तक 4-5 ही हुए हैं। अच्छा, 4-5 कम होते हैं? अभी और घूमेंगे। कितने पंडाल है टारगेट में? अभी नॉर्थ का जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से नॉर्थ कैलकाटा जाएंगे। तो देखिए, ये पैर युवा वर्ग है, इनके पैर थकते नहीं हैं। एक बार फिर बाहर आपको ले चलेंगे और बाहर की तस्वीर फिर से दिखाएंगे। जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं। मौसम की मार के बावजूद दुर्गा पूजा का रंग जो है वो फीका नहीं पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो संतोष मित्रा स्क्वायर कलकत्ता का, जहाँ पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि लाल किला की आकृति में बना हुआ पंडाल, और साथ ही साथ जो एंट्रेंस गेट है वो वाघा बॉर्डर के तर्ज पर बनाया गया है। आप देखिए कि मैदान काफ़ी बड़ा है, लेकिन अब भी इस समय भी लोगों से भरा हुआ है, पटा हुआ है। और जैसे जैसे शाम रात होती है वैसे वैसे भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो दुर्गा पूजा इस बार 2 साल के बाद लोग बिल्कुल आराम से पहले की तरह घरों से बाहर निकलेंगे, और मास्क और सैनिटाइज़र की अब ज़रूरत नहीं रह गई है। ये बड़ी बात है। और फिर से हम आपको वो दुर्गा प्रतिमा दिखाएंगे, ज़रा करीब से दिखाएंगे, जो ई वेस्ट से यहाँ पर तैयार की गई है। ये भी आकर्षण का केंद्र बनी है यहाँ के लोगों के लिए। और चाहे आपको यहाँ पर सीडी भी नज़र आएगा, कीबोर्ड भी नज़र आएगा, आपको यहाँ पर ई वेस्ट पूरा नज़र आएगा।
ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है ई वेस्ट की। ये दुर्गा पूजा जो आपने देखा पंडाल, अरे युवा वर्ग कैसा लगा ये? देखिए आप बताइए कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। ये सारा जो यहाँ पे जो यूज़ किया गया है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं और हम तीनों इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, आपके लिए और भी खास है ये। हाँ, एकदम एकदम। तो अब ई वेस्ट का इस्तेमाल करना और अच्छे से सीख लिया आपने? नहीं, लेकिन ये जो आइडिया है ना ये बिल्कुल नया है, तो इसीलिए मुझे तो देख के अच्छा लगा। बिल्कुल। अब आगे हम आपको ले चलेंगे, वापस जो गेट है एक बार वो दिखाएंगे। वाघा बॉर्डर का जो एंट्रेंस गेट है, जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर जो उस गेट के तर्ज पर गेट बनाया गया है जिसके ज़रिए लोग अंदर घुस रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करें तो इससे अच्छा और क्या हो सकता था कि वाघा बॉर्डर जो कि देश की पहचान है, जहां पर हर शाम जब भारत और पाकिस्तान की सेना के जवान आमने सामने होते हैं तो नज़ारा देखने लायक होता है। हज़ारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहते हैं। तो ये गेट जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई है और ये अनोखा पंडाल जो आज़ादी के अमृत महोत्सव का हर रंग खुद में समाये हुए है।